टमाटो जो एक हेल्दी फूड माना जाता है, जिसका जूस पीने से जो शरीर का अंदरूनी इन्फ्लामेशन होते हैं, अंदरूनी सूजन होती है वो कम होती है। साथ ही लो कैलोरी फूड होता है, साथ में पावर पैक ऑफ न्यूट्रिशन हम इसे कहेंगे। इसमें विटामिन सी है, जिंक है, पोटेशियम है, काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। लेकिन ये जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना है। जिनको भी गाउट की समस्या हुई है, जिनका यूरिक एसिड बहुत हाई रहता है, उनके लिए एक हमेशा अनसुलझी ये पहेली बन चुका है। देखिए, मोस्टली लोगों का एक बिलीफ है, जनरली कंसिडरेशन है कि जब वो टोमेटोज का सेवन करते हैं उसके बाद में उनका जो गाउटी अटैक है या फिर गाउटी पेन होता है या फिर जो भी यूरिक एसिड की लेवल होती है ट्रिगर होती है। स्टडीज का मानना है, जितने भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुए हैं, जितने भी गाउटी पेशेंट है, उनके स्टडीज ये बताती हैं कि इसमें हम यदि टमाटो की जो बात करते हैं तो बेसिकली जो यूरिक एसिड बढ़ता है प्यूरिन रिच फूड खाने से या फिर प्यूरिन के ब्रेकडाउन की वजह से। तो टमाटोज में जो है ना ही प्यूरिन होता है और ना ही इसके ब्रेकडाउन से प्यूरिन फॉर्म होते हैं। तो ये आपका यूरिक एसिड लेवल कैसे बढ़ा सकता है। लेकिन कई ऐसी सेल्फ स्टडी है पेशेंट्स की, 2000 जो गाउटी पेशेंट है उन पे ये स्टडी की गई थी। तो उसमें 20% जो गाउटी पेशेंट है उन्होंने बताया कि उनका जो पेन है आफ्टर ईटिंग टमाटोज और टोमेटो का जूस पीने से जो है उनका गाउटी पेन है या फिर जो ब्लड रिपोर्ट होती है यूरिक एसिड की वो बढ़ी हुई उनको मिली है। और उनका जो उनका जो यूरिक एसिड की लेवल है वो बढ़ी है और पेन भी उनका काफ़ी बढ़ा है आफ्टर ईटिंग टमाटर। ऐसा सिर्फ 20% पीपल का कहना था। बाकी रेस्ट ऑफ पीपल जो थे उनको इसमें से किसी भी प्रकार का उन्हें पेन फील नहीं हुआ, ना ही उनकी यूरिक एसिड लेवल बढ़ी है और ना ही उनको जो है पेन ट्रिगर हुआ है। देखी जाए तो बेसिकली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यदि रोल प्ले करता है यूरिक एसिड में बढ़ाने में तो आपका हेरिडेटरी, मतलब आपके जितने भी प्राइमरी रिलेटिव्स हैं, आपके मदर है, फादर हैं, उनके भाई बहन हैं या फिर आपके मदर के भाई बहन हैं, उनको यदि यूरिक एसिड लेवल की बढ़ने की जो इंक्रीज होने की जो उनको प्रॉब्लम थी या फिर उनको गाउट बनने की समस्या थी, गाउट हो चुका था उनको, तो ये आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। और दूसरा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट यदि उनका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सिटिंग पोजिशन में रहते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस उनके वर्क प्लेस में होता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है और अनहेल्दी खान पान है, मतलब उनका टोटली जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही गलत हो चुका है, तो उनको ये यूरिक एसिड बढ़ने की। एक्चुअली यूरिक एसिड है ही क्या, हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट जाता है, जैसे यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें से हमारा जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, किडनी उसे क्लियर कर देती है, यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। अब ये बढ़ता क्यों है, यूरिक एसिड की लेवल शरीर में बढ़ती कैसे। पहला, एक तो आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं हाई प्यूरिन फूड्स की, एक्सेसिव। और दूसरा, आपके शरीर में जो है आपकी किडनी कैपेबल नहीं है वो क्लियर करने में, मतलब जो डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें ब्रेकडाउन होते हैं, जो प्यूरिन केमिकल्स निकलता है, उसे क्या है कि आपका जो यूरिक एसिड है बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब आपकी किडनी अनेबल है क्लियर आउट करने में, उसको बाहर फेंकने में वो बिल्कुल भी असमर्थ हो चुकी है। इस वजह से जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ये जो है मेटाबोलाइट्स हैं, शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यदि बहुत जरूरत से ज़्यादा आ रहा है या शरीर से बाहर नहीं जा रहा है तो दिक्कत आ रही है। तो ये एक्सेसिव इंटेक कैसे हो सकता है। जितने भी ये स्टडीज बताती है, जितने भी वेजिटेरियन पीपल हैं उनमें बहुत कम रिस्क होती है यूरिक एसिड बढ़ने की और दूसरा गाउट बनने की। और जो भी लोग वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्टली जो मीट स्पेशली ज़्यादा खाते हैं, जिसमें और मीट में भी ऑर्गन मीट ज़्यादा खाते हैं, उनमें जो है यूरिक एसिड की लेवल उनको काफ़ी बढ़ी हुई दिखी थी। मतलब उनमें जो है यूरिक एसिड बढ़ना, गाउट बनना बहुत कॉमन देखा गया है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन। तो चलिए हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में और पूरा डिटेल इसका डाइट प्लान हम शेयर करेंगे कि किस तरह से आपका खान पान होना चाहिए और किस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल से, अच्छा खान पान से। काफ़ी लोगों का मिथ होता है कि टी और कॉफ़ी भी अवॉइड कर दीजिए, फास्टिंग कर लीजिए, फिस्टिंग कर लीजिए, मतलब कि आप कई लोगों का है कि कम खाएंगे या फिर प्योर रिच फूड नहीं खाएंगे तो हमारा यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आप मिक्स डाइट है, रेगुलर डाइट खाते हैं, बहुत कम प्योर रिच फूड खाते हैं, फिर भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बनेगा ज़रूर। तो उसे किस तरह से मैनेज करना है इस वीडियो में आप देखेंगे, बने रहिए पूरे वीडियो तक।
लोगों को दिक्कत होती है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, हाथों पैरों में, उनके जॉइंट्स में उनको स्वेलिंग दिखने को मिलते हैं, तो ये सारी दिक्कत हो सकती है। मे बी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। देखिए, आमतौर पर हर इंसान के शरीर में जो है यूरिक एसिड नॉर्मली बनता ही है। रोज़ाना यूरिक एसिड बनता है, रोज़ाना शरीर से बाहर जो है एक्सक्रीट भी होता है, मतलब किडनी उसे फिल्टर करके बाहर क्लियर आउट भी कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप ज़रूरत से, दो ही तरीक़ों से जो है, पहला तो एक आप ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्यूरिन रिच फूड खा रहे हैं। प्यूरिन एक केमिकल है जिसके टूटने से, ब्रेकडाउन होने से जो है यूरिक एसिड के लेवल हमारे शरीर में बनते हैं। यदि आप हाई प्यूरिन रिच फूड्स ले रहे हैं। सेकेंडरी, यदि आपकी किडनी जो है अनाबल है, असमर्थ है वो क्लियर आउट करने में, जो यूरिक एसिड बना है शरीर में वो बाहर फेंकने में असमर्थ है, क्लियर आउट नहीं कर सकती है, बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो इसके ये दो कारणों से जो है आपके शरीर में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ सकती है। हम कहेंगे एक्सोजीनियस मतलब बाहरी फैक्टर से जो जिससे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, उसमें आता है आपकी खराब आदतें की वजह से। ये स्ट्रेस इंड्यूस भी हो सकता है और आपके लाइफस्टाइल। एक्चुअली ये यदि हम यूरिक एसिड का बढ़ना देखते हैं तो ये हमारे नॉर्मल शरीर में बनता है, मतलब हमारे जो शरीर का जो है, मतलब एक डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट होता है, मेटाबोलाइट्स हम इसे कहेंगे। तो ये यदि अच्छा चलता है, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के शरीर में भी यूरिक एसिड बनता है, और जिनको बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल है उनके शरीर में जरूरत से ज़्यादा ही बनता है। तो किन वजहों से जो है किसी इंसान में बनता है, किसी इंसान में क्यों नहीं बनता है? तो इसमें बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यदि हम देखेंगे, मेन जो है फैक्टर जो ट्रिगर करता है यूरिक एसिड बढ़ाने में, तो वो है कि आपका हेरिडिटरी। यदि आपके रिलेटिव्स में आपकी मदर फादर है या फिर आपके चाचा मौसी, जिनको भी प्राइमरी रिलेटिव्स को यदि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल उनका है, तो आपको ये गिफ्टेड मिला हुआ समझ लीजिए। जरूरत से ज़्यादा इनका आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा। जिनके रिलेटिव्स में, यदि प्राइमरी रिलेटिव्स में उनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ना ज़्यादा होता है, या फिर जिनको गाउट बनने का जो है, गाउटी अर्थराइटिस बनने की समस्या है, उनके जो फैमिली में देखिएगा आप, उनका यूरिक एसिड लेवल जो हेल्दी पर्सन की तुलना में बढ़ा हुआ ही आपको मिलेगा। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हेरिडिटरी होता है। लेकिन जो हमारे सेल्फ मेड से बनता है, यूरिक एसिड लेवल जरूरत से ज़्यादा बनता है, उसमें फैक्टर्स की यदि बात करते हैं तो सबसे पहला आएगा कि खराब आदतों की वजह से। पहला खराब आदतों में आता है आपका स्मोकिंग, सेकेंडरी आता है अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, एक्सेसिव स्मोकिंग करना, और तीसरा जो है कि आपकी बॉडी सिटिंग पोजीशन में रहती है, आपकी जॉब जो है 6 आवर्स की कंटिन्यूस सीटिंग पोजीशन वाली आपकी जॉब है, आपकी एक्सेसिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी आपकी यूरिक एसिड लेवल जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़े हुए आपको दिखेंगे। तो इसमें जो है ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो हेरिडिटरी है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो प्यूरिन रिच फूड का इंटेक है, जो एक्सोजीनियस मतलब हाई प्यूरिन रिच फूड हम खाते हैं, या फिर नॉर्मली जितने भी स्टडीज बताती हैं कि वेजिटेरियन की तुलना में जो है नॉन वेजिटेरियन लोगों में जो है यूरिक एसिड का बढ़ना जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो वेजिटेरियन फूड्स यदि हम डाइट में लेते हैं, लो प्यूरिन फूड्स का यदि हम सेवन करते हैं, तो हम बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल्स को हम कम करते हैं। अब टोमेटोज की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता ही है कि टमाटर में जो है लाइकोपिन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर है, तो शरीर में सूजन तो बना ही नहीं सकता है। सेकेंडरी, इसमें यदि आप प्यूरिन का कंटेंट देखते हैं तो इसमें प्यूरिन आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन स्टडीज बोलती हैं कि इसमें जो कुछ प्रोटीन होता है, हर वेजिटेबल्स में अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन जरूर होता है, चेकआउट कर लीजिएगा। 100 ग्राम में आपको 2 ग्राम तक आपको प्रोटीन इजीली मिल जाता है, हर कोई भी आप वेजिटेबल्स लीजिए। रूट्स एंड ट्यूबर्स में थोड़ा कम होता है। तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स इसमें एक ऐसा अमाइनो एसिड कंटेंट होता है जिसके ब्रेकडाउन से प्यूरिन बन सकता है। मतलब कि सेकेंडरी हम बोल सकते हैं। कई लोगों ने इस पे, कई साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया है कि क्या टमाटर से सेवन से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है क्या। तो कई स्टडीज बताती है, कुछ स्टडीज हैं कि कई जो 2000 पीपल थे जिनमें जो पूरे गाउटी बन चुके थे, मतलब गाउटी आर्थराइटिस उनका था, उनका यूरिक एसिड काफ़ी हाई था, उन लोगों को जो है टमाटर फीड किए गए थे 24 आवर्स में। तो पता चला कि उनमें से सिर्फ 20% लोगों ने ही ये दिक्कत बताई कि उनका यूरिक एसिड लेवल ट्रिगर हुआ है, उनका पेन जो है गाउट
गाउट जो बनने के बाद में पेन होता है उसका जो है काफ़ी हाई हो चुका है, पेन की जो इंटेंसिटी है काफ़ी हाई हो चुकी है, मतलब ये जो है आपके पेन को इंड्यूस कर रहा है, मतलब आफ्टर ईटिंग टमाटर। लेकिन अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जिनको ये दिक्कत हुई है उनकी हेरिडिटरी में जो था, मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री यदि हम चेकआउट करते हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग जो है यूरिक एसिड लेवल हाई रहते थे। मे बी वो रीज़न हो सकता है, और मे बी जो है अनदर फूड, मतलब उनका जो फूड इंटेक था पूरा सभी पर्सन में सेम नहीं था, तो कोई और अन्य फैक्टर भी हो सकता है जिस वजह से उनका जो है यूरिक एसिड ट्रिगर हो सकता है। मतलब स्टडीज अभी भी अनक्लियर है, इस पे रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन है कि क्या टमाटर के सेवन से यूरिक एसिड बढ़ता है या टमाटर के सेवन से जो है आपका सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं या कम होते हैं, पेन आपका ट्रिगर होता है या कम होता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो यूरिक एसिड में हम किसी एक चीज़ पे फोकस करने के बजाय जो है हमारा पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अपने डाइजेशन से, मेटाबॉलिज्म से ही उत्पन्न हुआ एक डिसीज़ हम कहेंगे, तो उसको हम ठीक करने के लिए जो है रूट कॉज में यदि हमें जाना है तो पूरी जो है हमारी मेटाबॉलिज्म को जो हार्मफुल है वो सारी आदतों को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम इसका लेवल कम कर सकते हैं। अकेला टमाटर खाने से, अकेले जो है ऑर्गन मीट्स खाने से, अकेला जो प्यूरिन रिच फूड कम करने से, देखिए कई लोगों का मानना है कि प्यूरिन रिच फूड कम करने से शरीर में जो है यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हाई प्यूरिन रिच फूड खाते हैं तो इसका यूरिक एसिड लेवल जो बनती है हमारे शरीर में वो 600 mg तक जाती है, लेकिन यदि आप मिक्स्ड रेगुलर डाइट लेते हैं जिसमें कि प्यूरिन काफ़ी कम है या फिर ना के बराबर है, उनमें भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता ज़रूर है। इवन फास्टिंग में तो यूरिक एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में होते हैं। इसीलिए जितने लोगों को भी पैरों में सूजन की दिक्कत है या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में आपको पता है कि उनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ता था या फिर उन्हें गाउट की समस्या है, तो उन्होंने फास्टिंग थोड़ा कम करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा फास्टिंग करते हैं उतना जो हमारे शरीर में से प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है और उससे यूरिक एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यदि हम इसे अनट्रीट रखते हैं तो क्या हो सकता है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड लेवल हमें कैसे बढ़ा हुआ है, कैसे हम जानेंगे। पहली बात, यदि आपको उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, पेन फील होता है आपके हाथों के जॉइंट्स में, पैरों के जो टोज है, मतलब पैरों की जो उंगलियों के बीच में आपको पेन होता है, चुभन सी महसूस होती है, तो जाके आपने यूरिक एसिड लेवल उसके पहले भी एक्चुअली करना चाहिए। एक्चुअली जो देखा है कि हमने 30 की उम्र यदि हमारी हो जाती है तो हमें रेगुलर ब्लड चेकअप ज़रूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि कुछ पैरामीटर्स जो हमारे एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड जो है मेजॉरिटी बढ़ता ही है, अभी भी आपको डायबिटीज़ है, कई लोग जो होता है इंडिया में कई लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनकी प्री डायबिटिक स्टेज चल रही है। उनको जो सिम्टम्स होते हैं जो कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से होते हैं वो उनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो एक प्रॉपर जो हम यदि ब्लड टेस्ट करते हैं, बॉडी का रेगुलर चेकअप करते हैं, तो उसमें सारे पैरामीटर्स हमें अच्छे से पता चल जाते हैं और जो हेल्थ है उसकी हमें टेंशन की बात नहीं है। फॉरेन कंट्री में ऐसा है कि वो ब्लड टेस्ट करते रहते हैं और जब उनको नॉर्मल मिलती है रिपोर्ट तो वो हैप्पी हो जाते हैं कि एटलीस्ट हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया में यदि ऐसा हो तो लोगों का कहना है कि फालतू में डॉक्टर ने हमारे पैसे वेस्ट किए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके जो भी रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हेल्दी रेंज में आ रहे हैं, तो इट मीन्स आप अच्छे लेवल में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप अपना लाइफस्टाइल में जो भी आपका चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आपको उसको कैरी आउट करना है। लेकिन यदि कुछ बढ़ा हुआ एबनॉर्मल तरीके से, जैसे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, एज इंड्यूस काफ़ी चीज़ें शरीर में बदलती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकती हैं, बहुत सारे हार्मोनल लेवल जो है अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें जो है रेगुलर बॉडी चेकअप आफ्टर 30 हर साल में या फिर 2 साल के बाद देखा जाए तो आइडियली हर साल करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शन चालू हो रहा है या फिर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि उसमें यदि हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें उस पर वर्कआउट करना है। यदि हम यूरिक एसिड को अनट्रीट रखते हैं, उसको रोकते नहीं हैं, उसे हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है? तो जो यूरिक एसिड जो आपके शरीर में बनता है, जो आपकी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा है, आपकी किडनी से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो क्या हो सकता है? तो ये जो यूरिक एसिड जो होता है इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सिंपल कहेंगे इसके थक्के बन जाते हैं, क्रिस्टल्स। और ये कहाँ जमा होते हैं? फिर हमारे जो
जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली देखा है कि पैरों के में जो बिग टो होता है, अंगूठा बड़ा वाला, उसमें स्पेशली ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ स्टोर होना चालू होता है। उंगलियों में भी होता है, कई जॉइंट्स में भी होना चालू हो जाता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, बनना चालू हो जाता है। और ये जब ज़रूरत से ज़्यादा ही बन जाते हैं तब बहुत असहनीय तरीके का पेन होता है। वहाँ पे स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, और जो है वहाँ में पानी भी जमता है, और छूने से भी बहुत भयानक दर्द होता है। और अक्सर जो है सुबह मॉर्निंग टाइम में ये पेन जो है ट्रिगर होता है। हम इसे कहते हैं गाउटी अटैक। जब ये आता है तो असहनीय दर्द होता है, और इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं होता है। जब ये अटैक आता है कुछ देर के लिए रहता है और फिर वो जो है अपने आप कम हो जाता है। इसे गाउटी अटैक कहा जाता है। तो ये होता है कि आप यदि यूरिक एसिड लेवल को ऑन ट्रीट रखते हैं, और यदि आपको फिर भी ऐसे अटैक आते हैं, गाउट बन चुका है आपके शरीर में, क्रिस्टल्स फॉर्म हो चुके हैं, फिर भी आप इसे जो है आप ट्रीट नहीं करते, ट्रीट मतलब उसका कोई उपचार नहीं करते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो क्या हो सकता है? तो इसके बाद में आपका जो जॉइंट्स जहाँ पे क्रिस्टल्स बने हैं वो डैमेज होना चालू हो जाता है, एक्सेसिव स्वेलिंग बढ़ जाती है, पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ का जो जॉइंट से खोखला बनना चालू हो जाता है। तो ये हो सकता है आपकी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण। तो इसीलिए यदि हम समय रहते यदि हम टेस्ट कर लेते हैं, यूरिक एसिड की लेवल हम चेक कर लेते हैं, तो इन अब नॉर्मल यूरिक एसिड की लेवल हम किसे कहेंगे? यदि आप पुरुष हैं, मेल है, तो आपके शरीर में जो है 2 से 6 mg तक आपका यूरिक एसिड लेवल होना चाहिए। और यदि आप फीमेल है, महिला है, तो आपकी यूरिक एसिड की लेवल जो है 2 से 5 mg तक ही होनी चाहिए। इससे यदि ज़्यादा बढ़ती हैं, माने कि आपकी यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपने तत्काल इसमें चेंजेस करना है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन स्टार्ट करना है। यदि आप डाइटिशियंस के पास जाते हैं तो डाइट चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को आप कम कर, समय रहते ही कम करना आपके लिए जो है। देखेंगे कि ये बढ़ता किससे? पहला तो आपका हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फैमिली हिस्ट्री में यदि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है किसी का, आपके माता पिता का या फिर प्राइमरी ब्लड रिलेटिव्स का होता है, तो डेफिनेटली आपका यूरिक एसिड लेवल हाई रहने की संभावना ज़्यादा होती है। सेकेंडरी आप एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो जो है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, स्मोकिंग बढ़ा सकता है। तीसरा जो है एक्सेसिव आप सीटिंग पोजीशन में रहते हैं, कंटिन्यू आप बैठे रहते हैं, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं अच्छे से, तो दिक्कत हो सकती है। मतलब जो रूट कॉज है, या फिर एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन वैसे देखा जाए तो एकदम भी बैड नहीं होता है, लेकिन इसमें जो ऑर्गन मीट्स यदि हम एक्सेसिव इंटेक करते हैं, ऑर्गन मीट्स जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, तो सेम एनिमल्स में यदि हम मीट प्रोडक्ट खाते हैं, मीट में हम यदि लीवर खाते हैं या फिर ब्रेन खाते हैं, कई तरह के ऑर्गन्स मतलब जो है लोग को खाने पसंद करते हैं, तो यदि हम इसका एक्सेसिव इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में प्यूरिन्स फॉर्म होंगे, और प्यूरिन्स एक केमिकल है जो कि जिसके ब्रेकडाउन से है यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यही एक रूट कॉज हम कहेंगे। जो भी जिन लोगों को इनमें से कोई एक प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली उनका यूरिक एसिड लेवल उन्होंने चेकआउट ज़रूर करना है, जिससे कि उन्हें समय रहते हैं यूरिक एसिड लेवल वो नॉर्मलाइज कर सके और गाउट बनने की। मैनेजमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा कि आपने जितने भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, मतलब अलोन डाइट इज़ नॉट ट्रीटेड योर यूरिक एसिड लेवल। आप यदि उसके साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं पूरे दिन का, मतलब कोई एक सब्सटेंस के खाने से, जैसे कि आपने सुना होगा कि एलोवेरा का जूस पीने से, या फिर जो है बनाना जूस पीने से, बनाना शेक पीने से, इंडिविजुअल जो फूड है कभी भी वो चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है। ओवरऑल पूरी दिनचर्या मैटर करती है, पूरा दिन का लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। वो चीज़ को सुधराने में, जो बिगड़ चुका है आपके शरीर का अंदरूनी सिस्टम, उसे मोड पे लाने के लिए पूरे दिन का जो आपका स्पेंडिंग टाइम्स है उसमें आपको चेंजेस करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, प्लस डाइट में क्या खाना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने से ही आप यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है। मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, आपको खाने में से प्रोटीन लेना है। प्रोटीन और प्यूरिन के बीच का डिफरेंस ज़रूर समझिए। यदि आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो शरीर के अंदरूनी जो मसल्स होते हैं आपके खोखले हो जाएंगे,
आपको पता ही होगा कि प्रोटीन बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में, डीएनए सिंथेसिस में या फिर आपके डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि ऐसे में आप प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन कर दोगे तो बॉडी और खोखली हो सकती है, मतलब जो नॉर्मलाइज फंक्शन आपके बॉडी में चाहिए था उसमें जो है कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन और प्यूरिन का डिफरेंस समझे। रोज़ाना एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए 60 ग्राम का प्रोटीन होना डाइट में बेहद ज़रूरी है। तो आप इस प्रोटीन को अपने डाइट में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको एक्सक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, ये हम देखते हैं। स्टार्टिंग करेंगे कैलोरीज। आपका पूरे दिन का खाना कितना होना चाहिए। यदि आप मोटे हैं, ओबेस हैं, तो आपने प्रिवेंट करना है, आपको ओबेसिटी को रोकना है, क्योंकि बढ़ा हुआ ओबेसिटी जो है और आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना आप ज़्यादा इंटेक करोगे कैलोरीज का, उतना बॉडी में प्यूरिन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं या फिर प्यूरिन फ्री डाइट में रहते हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड नहीं बनेगा। फिर भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बनते हैं, लेकिन कम बनते हैं। जैसे कि आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तब 600 mg तक जाता है यूरिक एसिड, या फिर यदि आप जो है नॉर्मल मिक्स रेगुलर डाइट पे रहते हैं तो 300 mg तक आपके शरीर में प्यूरिन्स बनता है, जिसके ब्रेकडाउन से जो है यूरिक एसिड बन सकता है। तो आप जो है कैलोरीज कम करें। यदि आप ओबेस पर्सन हैं तो आप कम से कम लेकिन हेल्दी बैलेंस डाइट ज़रूर रखें। उसमें आपका एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड होना चाहिए, तरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन होना चाहिए। दूसरा है प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, जिनमें भी नॉनवेज प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि सारे नॉनवेज आपको एक्सक्लूड करना है। आपको जो है पर्टिकुलरली मीट प्रोडक्ट में जो ऑर्गन मीट्स होते हैं, जिसमें लिवर, किडनी, ब्रेन, इस तरह के जो ऑर्गन मीट होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के न्यूक्लियोप्रोटीन में, ये ब्रेकडाउन होने से हाई अमाउंट में प्यूरिन्स फॉर्म होता है और ये आपके यूरिक एसिड लेवल को और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए जो जितने भी ऑर्गन मीट्स हैं, फ्लैश फूड्स आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर टू अवॉइड एनिमल्स प्रोटीन्स में ऑर्गन मीट्स और सी फूड्स। रोहू है, सार्डिन्स है, सॉल्मोन से, मतलब फिश का इंटेक आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए जब तक, जितना कि आपका जो यूरिक एसिड लेवल आपको नॉर्मल आने तक आप वेट कीजिए। आप सारे जो है फिश प्रोडक्ट अवॉइड कर दीजिए, ऑर्गन मीट्स आप एक्सक्लूड कर दीजिए। लेकिन प्रोटीन हम फिर कैसे कंप्लीट करेंगे? हमारे पर डे का जो हमने 60 ग्राम प्रोटीन का टारगेट रखा है वो हम किस तरह से करेंगे वो आगे देखते हैं। अब कैलोरीज के बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या खाना चाहिए? बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सजेस्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलत है। जितने भी रिफाइंड सीरियल्स होते हैं, जिनमें आता है सूजी हैं या फिर मैदे वाले टोस्ट है, ब्रेड हैं, जितना आप ये चीज़ें ज़्यादा खाओगे शरीर में प्यूरिन्स कम जाएगा। जितना आप कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे शरीर में प्यूरिन्स ज़्यादा बनेगा। इसीलिए जितने भी रिफाइंड पास्ता है, रिफाइंड सूजी है, ये सब आप इस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। जिनको भी साबूदाना पसंद है वो भी साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। रिफाइंड, जो भी चीज़ें आपको रिफाइंड पसंद है, इस टाइम पे आप रिफाइंड चीज़ें ले सकते हैं। रिफाइंड चीज़ें के साथ साथ पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप आलू का यदि एग्जांपल लेते हैं तो आलू आपको बहुत अच्छा होता है ऑप्शंस, क्योंकि हाई इन पोटेशियम होता है और विटामिन सी का भी इंटेक इसमें होता है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रोटी आप जो है हो सके तो आप जो है रिफाइंड जो आटा होता है उसी से बनाने की कोशिश कीजिए जब तक कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल नहीं होता है। और बेशक आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो आप अपना यूरिक एसिड लेवल जरूर चेक कीजिएगा, आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। आपको यदि यूरिक एसिड लेवल हाई होने की संभावना है जो है बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को पहला आपने प्रेफरेंस देना चाहिए डाइट में। सेकेंडली आपका प्रोटीन, यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन में एक पर डे में एक अंडा आप खा सकते हैं। स्पेशली अवॉइड करना है ऑर्गन मीट्स और एनिमल मीट्स, जो कि मतलब मटन जो हम बोलेंगे उसमें थिक ग्रेवीज होती हैं या फिर लिवर, किडनी, ब्रेन जैसे अवयव इसमें होते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। या फिर फ्लेश या फिर लीन चिकन आप ले सकते हैं, एक आप खा सकते हैं, लेकिन ट्वाइस इन अ वीक, 2 हफ्ते के एक ही बार आप खाएं तो बेहतर होगा। थर्डली यदि हम बात करते हैं फ्लूइड की,
तो फ्लूइड में आप कैरेट जूस ले सकते हैं। वाटर इनटेक तो होना ही चाहिए, मतलब नियर अबाउट 3 से 4 लीटर पर डे के हिसाब से आप लेते तो बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा लिबरल अमाउंट में फ्लूइड लेंगे उतना ज़्यादा जो है यूरिक एसिड बाहर निकलने में जो है आसानी होती है। तो इसमें आप जो है फ्लूइड माने सिर्फ वाटर नहीं होता है, फ्लूइड यदि हम 4 लीटर का पानी पीते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए फ्लूइड माने तरल पदार्थ, तो उसमें आप नींबू पानी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नींबू पानी है, कैरेट जूस है, कैबेज जूस है, वेजिटेबल्स का कुकुम्बर जूस है, इसमें पोटेशियम का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और ये आपके यूरिक एसिड लेवल को कम करता है, मतलब इसमें प्यूरिन कम होता है। लेकिन याद रखिए वेजिटेबल्स की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दूं कि वेजिटेबल में एक अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है, लेकिन हर 100 ग्राम के वेजिटेबल्स में सिर्फ आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोटीन उसमें प्लांट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। तो जितने भी बीन्स होते हैं, पिंटो बीन्स हो, राजमा हो, या फिर जो भी बीन्स आपको मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये प्यूरिन्स जो है इनमें कंटेंट हाईली होता है, तो इसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। जब तक कि आपके यूरिक एसिड के लेवल नॉर्मलाइज ना हो तब तक के बीन्स का सेवन कम रखें। साथ में जो भी रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं जैसे शकरकंदी है या फिर आलू है, बनाना है, ये आपके लिए एक अच्छा काम करता है। अब फ्रूट्स की यदि हम बात करते हैं तो हाई फ्रक्टोज जो है ये भी जो है यूरिक एसिड लेवल को ज़्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए आप बनाना का ही सेवन ज़्यादा कीजिए तो बेहतर होगा, या फिर एप्पल और बनाना इन 2 चीज़ों का, या फिर विटामिन सी रिच फूड्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ फल नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि फ्रुक्टोज के लेवल। सीधी सीधी बात करते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो खाने में आप ले सकते हैं रिफाइंड फूड्स, जितने भी रिफाइंड ब्रेड है या फिर बिस्किट्स हैं, सूजी हैं या फिर पास्ता है, जितने भी रिफाइंड चीज़ें होती हैं वो आपके लिए अब इस टाइम पे बेस्ट होती हैं, तो आप रिफाइंड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और जो है नट्स का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। मिल्क का यदि आप कर्ड और बटर मिल्क के फॉर्म में यदि इंटेक करते हैं, चीज़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ये ठीक होता है। अदरवाइज जो है होल मिल्क के बजाय आप इन चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा दीजिए। और यदि हम नॉनवेज की बात करते हैं तो इसमें आप एग ले सकते हैं, पर डे में एक ही होना चाहिए। और जो लीन प्रोटीन होता है, मतलब कि जिसमें ऑर्गन मीट्स नहीं है, स्पेशली मीट्स को टाटा बाय बाय कर दीजिए, लेकिन चिकन में यदि आप लेना है तो लीन पीसेस लीजिए, ऑर्गन मीट्स को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। नट्स में आप वेरिएशंस रख सकते हैं, सूरजमुखी के बीज आप खा सकते हैं, कद्दू के बीज आप खा सकते हैं, आलमंड से, वॉलनट से, पूरे नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं। अब नहीं खाना है वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्या नहीं खाना है, थिक ग्रेवीज नहीं लेना है, मैपल सिरप्स आते हैं या फिर बाहर के जो भी फ्रोज़न और बहुत दिनों के रखे हुए फ्रूट जूसेस हैं, क्या वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और तीसरा है कि आपके खाने में जितने भी बीन्स का यदि आप जितना ज़्यादा सेवन करोगे, बीन्स जो है ज़्यादा प्यूरिन रिच होते हैं, तो बीन्स, पीज हैं, लेंटिल्स हैं, दालों को यदि आप ऐसा खाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है प्रोटीन प्यूरिन जो है ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से। लेकिन इंस्टेड ऑफ होल दाल, होल पल्सेस, आप उनको स्प्राउटिंग कर सकते हैं, स्प्राउट वाली दाल आप ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, लेकिन फिर भी इनका कंजप्शन थोड़ा कम ही रखें। पीज है, मटर के दाने का सेवन कम करें। टमाटोज ये पर्सनलाइज मतलब इस अप टू यू, यदि आपको खाने से यदि दिक्कत हो रही है टमाटर तो आप अवॉइड कीजिए, यदि आपको नहीं हो रही है तो आप इसे डाइट में रख सकते हैं। आपको क्या करना है, रात को सोते समय आप टमाटर की चटनी खा लीजिए। यदि आपको रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग में पेन होता है या फिर जो है रेडनेस आती है शरीर में, जॉइंट्स में, या फिर स्वेलिंग दिखती है, तो आपने इसे अवॉइड करना है। और इनमें से आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो इट मीन्स दैट कि आपकी बॉडी टॉलरेट करती है इसे, मतलब इसका टमाटर का और यूरिक एसिड का आपके बॉडी को कोई मतलब नहीं है, तो आप इसका इंटेक ज़रूर कीजिए। अब जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर बाद में कम इंट्रोड्यूस करें तो उसे को ही आप धीरे धीरे करके, मतलब आफ्टर आपके यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आते हैं या फिर जो है 1 मंथ के बाद। महत्वपूर्ण बात है कि फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों जो है रिस्ट्रिक्ट करना है।
आपको एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खाना है या फिर उपवास नहीं करना है। जब भी आप उपवास करते हैं तो अंदरूनी जो प्यूरिन्स है ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है और जिसके चलते यूरिक एसिड लेवल और ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से बढ़ सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, एक आध बार आपको यदि करना है, कुछ रिसर्च करना है तो खुद पर ही, तो आप कंप्लीटली फास्ट रखिए। उसके बाद में यूरिक एसिड लेवल देखिएगा आपकी बढ़ी हुई ही आपको दिखेगी। इसलिए कंप्लीटली फास्टिंग बिल्कुल ना करें और बहुत ज़्यादा एक टाइम में बिल्कुल भी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। और सीटिंग पोजीशन में यदि आपकी जॉब है तो हर 45 मिनट्स के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेकर 3 मिनट वॉक कर सकते हैं, स्टैंड करके ताड़ासन भी आप कर सकते हैं, या फिर बॉडी की मूवमेंट जो है, पैरों की मूवमेंट, जैसे आप बैठे तो अप एंड डाउन भी करके, मतलब हमेशा हमारी बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूवेबल रखना चाहिए। हर 45 मिनट्स के बाद में हल्का सा ब्रेक लेकर आप जगह पर ही कुछ ना कुछ करें, या पॉसिबल है तो आप नीचे मतलब जब आपका ऊपर फ्लोर मंजिल पर आपका यदि ऑफिस है तो अप एंड डाउन कर सकते हैं, या फिर सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं। पानी पीने की बॉटल थोड़ी दूर रख सकते हैं, या फिर वॉशरूम यूज़ करने के बहाने से आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो याद रखिए हर 45 मिनट्स के बाद में अपने बॉडी को मूवेबल। मेनू की यदि हम बात करते हैं एक दिन के मेनू की, तो आपके डाइट में होना चाहिए, सुबह की मॉर्निंग आपने करना चाहिए 2 नट्स से, ड्राई फ्रूट्स से 2 बादाम खाकर और 1 चम्मच जो है मिक्स बीजा आप ले सकते हैं। उसके बाद में यदि ब्रेकफास्ट का टाइम आता है तो ब्रेकफास्ट में आपने एक बनाना कंपलसरी रखना ही है। यदि आप नॉन डायबिटिक है और आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है तो एक बनाना से, और साथ में आप पोटैटो यानी कि आलू पराठा भी दही ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में भी आप एक बनाना ले सकते हैं। यदि आप टी कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं तो टी कॉफ़ी आप ले सकते हैं, या ये नहीं तो आप छाछ ले सकते हैं। आपके दोपहर के लंच में आप जो है वेजिटेबल पुलाव ले सकते हैं, साथ में कढ़ी रख सकते हैं, थोड़ा सा आप रॉ सैलेड भी रख सकते हैं, या फिर कैबेज सब्जी भी आप रख सकते हैं। इवनिंग के टाइम में आप 1 कप टी ले सकते हैं, और जो है आपको यदि ब्रेड सैंडविच पसंद है तो आप इस टाइम पे ले सकते हैं। छाछ पसंद है तो छाछ भी ले सकते हैं, या फिर नींबू पानी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी भी चलेगा। इवनिंग के डिनर की यदि हम बात करते हैं रात के खाने की, तो इसमें भी आप जो है जितना आप जो पोटेशियम रिच फूड्स खाते हो, राइस में पोटेशियम काफ़ी अच्छा होता है, तो आप ये राइस का कुछ भी बनाकर आप ले सकते हैं। सोया बड़ी के साथ आप राइस बना के खा सकते हैं, या फिर सिंपल रोटी चपका। यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ने की वजह से गाउट बन चुका है, उनके बिग टो में जो है स्वेलिंग, रेडनेस और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो उनको रिकरेंट पेन के अटैक आते हैं। तो ऐसे में यदि आप हाई कार्बोहाइड्रेट फूड का इंटेक करते हैं तो क्या हो सकता है, हाई कार्बोहाइड्रेट, आपने प्रोटीन स्पार्किंग इफेक्ट तो सुना ही होगा। यदि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होगा तो प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में क्या काम करता है, आप जब यदि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम होने की वजह से प्यूरिन्स कम बनता है, यूरिक एसिड लेवल कम बनते हैं। तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा लाभ हो सकता है। तो आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट रिच स्टार्ची फूड्स का यदि सेवन करते हैं तो आपको जो पेन है थोड़ा कम महसूस हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन स्पार्किंग इफेक्ट की वजह से। तो ये था हमारा पूरा जो डाइट मैनेजमेंट पूरा यूरिक एसिड पर। होप सो कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स